सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अंदर स्पेशल नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2017, जो वनों की रिपोर्ट है, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्पेशल नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की बात करें, इससे पहले 2012 में जारी हुई थी, अब 17 में जारी हुई है। और इसकी जो आंकड़े हैं वो अभी ध्यान रखना 2019 के अंदर आए हैं, लेकिन जिस साल ये जो रिपोर्ट होती है उसके अंतिम आंकड़े 2019 में। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 2019 की कराओ। अरे 2017 की है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने उन्होंने 2019 लिख दिया उस पर, तो वो 2019 की थोड़ी होगी। 2017-18 में इसका आंकलन हुआ और सही डाटा इसका 2019 में आया, तो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2017। ठीक है, जैसे पशु गणना अभी 20वीं राष्ट्रीय गणना हुई थी पशु गणना, उसमें मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे दिया पशु गणना का, देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और अपने चैनल पे जाके वीडियो में भी आप देख सकते हो। यहाँ स्पेशल मैं बात करूंगा आज नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2017, जिसके आंकड़े 18-19 में प्रकाशित हुए। ये देखिए 22 फरवरी यानी 12 फरवरी 2018 को जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के तहत राजस्थान में 468 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र बढ़ गया है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा, हर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। राजस्थान में 468 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र क्या है, बढ़ गया है। भारत वन स्थिति सर्वे रिपोर्ट यानी ISFR 2017 के मुताबिक राजस्थान में कुल 16,572 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। राजस्थान में कुल 16,572 वन वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84%। ये आंकड़ा फिक्स है। राज्य में अत्यंत सघन वन क्षेत्र 78 और सामान्य सघन वन क्षेत्र 4,340 और खुले वन जो आपके गांव में है 12,154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार से असत्य के रूप में, सत्य के रूप में, मिलान चिन्ह के रूप में किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 16,572 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84 है। ये प्रतिशत में आजकल ज़्यादा पूछते हैं, जिसमें सघन हो गया, सामान्य हो गया और खुले वन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% है। अब ये आंकड़ा देखो क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल का है, राजस्थान के कुल इतने वन क्षेत्र में है। और यहाँ पे देखिए अभिलेखित है 32,737 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादातर यह आंकड़ा पूछा जाता है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 9.57%। ठीक है, 9.57% भाग पर क्या चीज है, वन है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 32,737 वर्ग किलोमीटर पे अभिलेखित वन है, जिसका क्षेत्रफल 9.57 हो गया। प्रदेश के अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर में, ये तो पक्का ही रट लेना, स्टार लगा लेना, पक्का एग्जाम में आता है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, शायद ही जब भूगोल की बात आती है ये क्वेश्चन ही आता है, पक्का ही आता है, याद रखना। और पूरा पॉइंट टू पॉइंट आता है। आरक्षित वन है 38.11, वो वन जिन पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं होती है। संरक्षित है 55.64, फिक्स आंकड़ा, जहां पे पेड़ काटने की एक बार अनुमति नहीं होती है, लेकिन सरकार से, वन विभाग से अनुमति लेकर मुश्किल से हम वन काट सकते हैं, यानी बहुत ही कम चांस होता है, अनुमति लेनी होती है। और अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत जो बाकी बच जाते हैं 38.11, 55.64, इनको जोड़कर 6 पॉइंट कुछ बच जाएंगे, वो अवर्गीकृत वन, यहाँ जो खुले वन कह सकते हैं। प्रदेश में वन क्षेत्र 2015 की तुलना में 466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आंकड़ा ध्यान रखना। अब देखो राज्य में कुल वनावरण 16,572 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य में कुल वृक्षारोपण 8,266 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए तो दोनों कितना हो गया, वनावरण और वृक्षारोपण 24,838 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, 7.26% है। और वन और वृक्षारोपण का कितना है, 3.10%। और ये याद रखने वाली बात, प्रति व्यक्ति वन और वृक्षारोपण है 0.04 हेक्टेयर। इस आंकड़े को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण 0.04 हेक्टेयर, आंकड़ा फिक्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है वनों की, कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के वन है।
तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन कहाँ पे है? सीधा पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारां में। चारों, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। क्रम पूछा जा सकता है, आरोही क्रम पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? बारां, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर। अगर आपसे पूछ लिया अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे ज्यादा यानी अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, तो बड़ा कौन सा है? सबसे ज्यादा 2764 वर्ग किलोमीटर है उदयपुर। तो अवरोही पूछे तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। आरोही पूछे तो बारां, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर। याद रह जाएंगे, सबसे ज्यादा उदयपुर में, 2 पर अलवर, 3 पर प्रतापगढ़, 4 पर बारां। आंकड़ा उदयपुर का पूछा जा सकता है, 2764। ये हो गया। सर्वाधिक न्यूनतम देखो, राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, चूरू 82 वर्ग किलोमीटर में ही है, हनुमानगढ़ 90 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 105 वर्ग किलोमीटर, गंगानगर 113 वर्ग किलोमीटर। क्या याद रखोगे? 3 तो संभाग के आगे देखो, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, और एक जोधपुर आया है। चूरू, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, गंगानगर। वही आरोही क्रम पूछे तो क्या बताओगे? आरोही में गंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू। अवरोही पूछे चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में चूरू न देखकर सीधा पूछ लिया जाता है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन है, तो हनुमानगढ़ आ जाएगा। अगर चूरू ऑप्शन नहीं है तो हनुमानगढ़ ऑप्शन है। तो कई बार तीसरा पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, जोधपुर है। तो ये फिक्स आंकड़ा याद रखना। अधिकतम में कौन आएगा? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। न्यूनतम में क्या आएगा? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। ये तो हो गया सीधे। अब आती है प्रतिशत में, यानी एक जिले में अपने क्षेत्र का वनों में कितना प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो उदयपुर में, वही सेम आंकड़ा 23.58%। यह आंकड़ा ध्यान रखना। 2 पर प्रतापगढ़ है 23.47, सिरोही 17.80, करौली 15.75। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन उदयपुर में, सर्वाधिक प्रतिशत वन भी उदयपुर में। 2 पर प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। आंकड़ा याद रखना, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। वो कौन सा है? वो है सीधा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। और प्रतिशत में है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। इसका ये ध्यान रखना, 23.58। अब न्यूनतम प्रतिशत देखो, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का न्यूनतम, तो न्यूनतम है जोधपुर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। न्यूनतम वन चूरू में पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिशत में सबसे कम जोधपुर। इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत का? कि जिले के अंदर उसके क्षेत्रफल का कितने वन प्रतिशत है वो निकाला जाता है। 0.46%। चूरू में है 0.59%, नागौर में 0.61% और जैसलमेर में 0.82%। तो आंकड़ा क्या याद करोगे? जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर। वहाँ क्या था? वहाँ चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। प्रतिशत में आ गया जोधपुर टॉप पे, चूरू 2 पे, नागौर, जैसलमेर। अब ये 2 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का पूछ सकता है, आरोही क्रम पूछ सकता है। अवरोही क्रम घटते बढ़ते कैसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, और पक्का पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, वनों की बात आई है, क्योंकि वन की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वन्य जीव शुभंकर। वैसे मैं हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें आपको सब हर लगभग याद करवाता हूं। मैंने आज भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर भी पूछा था, जैसे मोर है। ये आंकड़े एग्जाम में आते हैं। देखो, अजमेर का हो गया खरमोर। अभी कुछ दिन पहले करंट में मैंने बताया था कि राजस्थान में खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र खोले जा रहे हैं। अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बांसवाड़ा में माही नदी है, बस जलपीपी ध्यान रखना। बारां का बारह मगर, बाड़मेर में मरु लोमड़ी, भरतपुर की सारस, भीलवाड़ा की मोर। आज के क्वेश्चन का कमेंट दे देना सारे विद्यार्थी। बीकानेर का भट्ट तितर, बूंदी का सुखराव, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चै चित्तौड़ चै चौसिंगा। चूरू का काला हिरण ताल छापर में पाया जाता है। दौसा खरगोश, धौलपुर पंछीरा जिसे इंडियन स्कीमर कहते हैं। डूंगरपुर का जंगली धोक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडावन, झुंझुनू का काला तितर, जालोर का भालू, और आपको पता है भालू अभयारण्य भी जालोर में फिक्स है। झालावाड़ का गागरोनी तोता, गागरोन दुर्ग है। जोधपुर में कुरुंजा पक्षी, जो पक्षी भी आते हैं प्रवासी, आपको पता होना चाहिए। और फिर करौली में घड़ियाल, चंबल नदी आसपास घड़ियाल है। कोटा में उदबिलाव, नागौर में राजहंस अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, सांबर झील है और इन झीलों के पास राजहंस आते हैं।
पाली में तेंदुआ, तेंदुआ बहुत बार चित्र राजस्थान पत्रिका के अंदर आता है। राजसमंद में भेड़िया, आज ही बताया मैंने, कुंभलगढ़ के अंदर भेड़िया की प्रजनन स्थली। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, ये तो जानते हो, सीता माता अभ्यारण्य। सवाईमाधोपुर में बाघ, रणथंभौर बाघ परियोजना है पहली हमारे राजस्थान की बाघ। श्री गंगानगर में चिंकारा, सिक्कर में शाहीन, सह सिक्कर सह शाहीन। सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस, टोंक का हंस, बिशलपुर बांध के आसपास भी हंस बहुत आते हैं। उदयपुर का बिज्जू और जयपुर का चित्तल, चित्तल की भूमि है ना, कौन सी, नाहरगढ़। तो ये सारे वन्य जीव बंकर याद ही रख लेना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है ये होगी। अब देखो 2019-20 में राज्य में इको टूरिज्म की विपुल संभावनाएं हैं। थोड़ी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है। राज्य में 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है, पता ही है आपको 3 कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट करके बताओगे। तो राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान, मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें सब करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ, और अगले 5, 7, 10 दिनों में लगातार 4 से 5 राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए 50 क्वेश्चनों की मुख्य तथ्य के साथ आपके लिए मैराथन क्लास आएगी करंट अफेयर्स की शाम 6 बजे। तो इससे पहले 3 दे चुका हूँ मैं, अगली 4 से 5 आने वाली है। 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है। भी क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जीव है, इस प्रकार 14 रक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा 3 बायोलॉजिकल पार्क भी हैं, पता है ना, 3, जयपुर में नाहरगढ़, उदयपुर में सज्जनगढ़ और जोधपुर में माचिया सफारी पार्क। ठीक है, ये हो गए। और कितने बाघ परियोजना हमारी कितनी चल रही है, 3 चल रही है, 3 ही है, रणथंभौर वाली है, सरिस्का वाली है और मुकुंदरा हिल्स वाली है। चौथी अब रामगढ़ को घोषित किया जा रहा है, अब प्रस्तावित अभी तक कैसे किया जाएगा। और 3 राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता है, तो तीनों कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे कौन कौन से हैं। ये आपकी रिपोर्ट मैंने बताई राजस्थान आर्थिक समीक्षा में आज स्पेशल 1 के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही है। प्रतिशत के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने वन है, क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।